हाँ सर, वो परफेक्टली उसका नाम जो है ब्रह्मास्त्र, वो ब्रह्मास्त्र जैसा ही काम किया है मेरे प्रिपरेशन में। तो इसलिए मैं वही बोलूंगी कि एनएनएल जो भी आज मैं यहाँ पे हूँ, या द रैंक दैट आई हैव सिक्योर्ड, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ एनएनएल का कंटेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस नीलाखी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस बहुत ही खूबसूरत रैंक के लिए, 204, राइट? ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई यस जस्ट सर। वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप पहले अपना नाम, अपनी रैंक और अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। Yes, sir. So myself, Nilakhi Chakraborty, I have secured All India rank 204 in NORCET 10 mains, and I am from Guwahati, Assam, and currently I'm staying in Assam. ओह, दैट्स वेरी नाइस। 204 रैंक, बहुत ही अच्छा नंबर आपने सिक्योर किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन से प्लान के सब्सक्राइबर थे बच्चा आप? सर, मैं प्लान सी सब्सक्राइबर। ओके, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, इज दिस योर फर्स्ट अटेम्प्ट और इससे पहले भी दिया है आपने? No, no, sir. Previously, I have given three attempts. Out of that, in NORCET 7, I was preparing like properly, and then 8 and 9, I was not preparing because I joined in some other institutes for like in position of tutor and clinical instructor. So ओके। there I was working. So I didn't get time to prepare. So that too we can't count. Just like I have attempted, and then this is here I have like in NOSA 10 I have prepared from January because I resigned in December, and then from January till April. Oh, that's very nice. Now finally you are standing with a very proudly ranked 204. Okay, good, good, good. So firstly, कैसा लग रहा है, मतलब घर पे सबका रिएक्शन कैसा है? कैसा लग रहा है इतनी अच्छी रैंक ला करके? पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने पहले भी मैम को बोला कि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंस स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा प्रीलिम्स से क्लियर नहीं होगा, क्योंकि प्रीलिम्स थोड़ा टफ था, और क्वेश्चंस का जो लैंग्वेज था वो मुझे थोड़ा सा टफ लगा था। तो आई वाज वेरी लाइक कंफ्यूज कि क्या होगा क्या नहीं। एंड देन 1 वीक तो मैंने पढ़ाई ही नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का या कुछ भी। I was very low. After that, when prelims got cleared with 98.5, then I was like, ठीक है, अब प्रिपरेशन करना है अच्छा से। एंड दो जो ज्यादा दिन नहीं बचा था, बट स्टिल जो भी था उसमें मैंने अपना 100% दिया। उसके बाद along with एनएनएल, क्योंकि एक्चुअली मैं ये इंटरव्यू के लिए मैं ही बहुत एक्साइटेड थी। मैं तो थोड़ा बीमार भी हूँ, शायद मेरा आवाज आवाज थोड़ा सा वो हो रहा है, क्योंकि मुझे बुखार और सर्दी हो रहे। बट when ma'am called me that we have scheduled the interview, I didn't delay it. आई वॉज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मुझे पहले से ही था, जब से मैंने नॉर्थ सेवन दिया तब से मुझे बहुत मन था कि मैं आप लोग को थैंक यू बोलूं, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग टीचर से बात कर सकते हैं, या हम लोग अपना एक्सपीरियंस जो भी हम लोग का फीलिंग्स है या जो भी एक्सपीरियंसेस है हम लोग शेयर कर सकते हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। सो वो मुझे लेने का बहुत मन था, एंड देन गॉड गिफ्टेड मी दिस अलोंग विथ योर हेल्प। सो आई जस्ट वांटेड टू लाइक थैंक एवरीवन फ्रॉम दिस इंटरव्यू। दैट्स व्हाई मैंने डिले नहीं किया, मैंने शेड्यूल किया। थैंक यू तो सो मच फॉर बहुत योर खुश काइंड है सब वर्ड्स। लोग, मम्मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स बच्चे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हमारा जो सी प्लस का जो कंटेंट आपने देखा, पढ़ा, रिवाइज किया, तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा कि मतलब नॉरसेट के लिए इतना सफिशिएंट है यार? 204 रैंक मुझे लेके आनी है, अंडर 200 300 मुझे लेके आना है। तो मतलब कैन आई गो विद दिस दिस कंटेंट? इज दिस सफिशिएंट और नॉट? Yes, sir. So it's way more sufficient because due to time constraint, I was not able to go through all the videos and all. But whichever I have tried, like I tried my best to go through, and then it was sufficient. First of all, I took plan in NOSET 7. That time also ओके। I had like 2 3 months I had. So at that time, I went through like the fast track courses, and then whichever things that was lagging behind, I tried to focus more on that. And that due to my lack of revision, I think I didn't clear NOSET 7. After that, again, I renewed the plan C plus that which we purchased before. Then by that time also, it was not sufficient time ki I go through all the videos. So I took again fast track 9 ka all the classes, and that was sufficient for me, even more than sufficient if anyone goes through, because जो minor subjects था वो मैं इतना नहीं कर पाई, क्योंकि
उतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने मेजर सब्जेक्ट को कवर किया। और जो मुझे नॉर्मल 7 में लैग लगा कि जैसे मैंने कम्युनिटी नहीं पढ़ा था, मैंने साइकेट्री को इतना सीरियसली नहीं लिया था तब, क्योंकि क्वेश्चंस कम आते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि हो जाएगा वो मेरे से, बट नहीं, वो थोड़ा सा कमी था। और जो भी था, मैंने उसको कमियों को पूरा किया। एंड देन मेनली दिस टेस्ट सीरीज एंड ऑल, जो भी आप लोग का कुछ क्यू बैंक है, स्ट्राइक टेस्ट है, वो बहुत सही है। एंड देन जो लास्ट में हम लोग का एनसेट हुआ था, उसका भी रैंक मेरा सिमिलर ही है। आई थिंक इट वाज 240 और समथिंग लाइक दैट। सो ओके, आपके दैट पास साउंड्स गुड। आसपास आसपास ही है, तो इसलिए मैं वही बोलूंगी कि एनएनएल जो भी आज मैं यहाँ पे हूँ, या द रैंक दैट आई हैव सिक्योर्ड, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ एनएनएल का कंटेंट। बिकॉज मैंने तो सॉन्डर्स भी नहीं पढ़ा है, मैंने बस जो भी क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस किया है। एंड देन पीआर यादव या टारगेट हाई जो भी है वो मैंने प्रैक्टिस किया है, मैंने सॉन्डर्स नहीं किया है। और मॉस भी किया था थोड़ा सा, बट मोस्टली मैंने एनएनएल का कंटेंट और जो फास्ट ट्रैक 9-10 का जो भी वीडियोस है उसको मैंने 2-3 बार देखा है, क्योंकि वो मुझे लगता है कि सफिशिएंट है फॉर रिवीजन पर्पस एज वेल क्लियरिंग आवर डाउट्स अगर कुछ रह गया है। अच्छा, जो हमारा लास्ट में जो ब्रह्मास्त्र आया था, लाइक आपने हाँ देखा था जो ब्रह्मास्त्र इज देयर, राइट? तो क्या मतलब हाँ सर, कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा ब्रह्मास्त्र के साथ? क्या वो ब्रह्मास्त्र साबित बहुत हुआ अच्छा। एक्चुअली में? हाँ सर, वो परफेक्टली, उसका नाम जो है ब्रह्मास्त्र, वो ब्रह्मास्त्र जैसा ही काम किया है मेरे प्रिपरेशन में। क्योंकि ओके, दैट्स मेरा जो प्रीवियस वाला रैंक था, मतलब नॉर्सेट 9 में मैंने प्रिपेयर तो नहीं किया था, लास्ट 1 वीक ही मैंने पढ़ा, तो उसके बाद मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था विद 91 परसेंटाइल। फिर मैंने मेंस दिया, मेंस में मेरा रैंक अराउंड 7,000 था। तो 7,000 से 200 वाला जर्नी, ब्रह्मास्त्र एंड एनएनएल। दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मतलब आप जो टेस्ट होते थे वो रेगुलर बेसिस पे आप दे रहे थे, राइट? सर मैंने सब टेस्ट दिया है ब्रह्मास्त्र का, बस लास्ट का एक दो छूट गया शायद मेरे से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है और मुझे रिवीजन करना था, रिवीजन का टाइम थोड़ा, क्योंकि मैंने आपको बोला ही कि मैं 1 वीक बहुत वेस्ट किया वो प्रीलिम्स वाला चीज में, तो इसलिए मुझे टाइम कम मिला। फिर लास्ट का मैंने 2 टेस्ट नहीं दिया, उससे बाकी जो भी था मैंने सब किया है, या जो भी कंटेंट था, जो भी प्रिडिक्शन सीरीज था, वो सब मैंने दिया, कवर किया है। अच्छा, जो स्ट्राइक टेस्ट सीरीज हमारी रहती है, लाइक उसके बारे में थोड़ा बताओ कि वो मतलब लाइक किस तरह से आपको हेल्प हुआ स्ट्राइक टेस्ट सीरीज से। अभी फिलहाल हमारी स्ट्राइक टेस्ट सीरीज स्ट्राइक 2.0 आया था, राइट? तो हाँ 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 स्ट्राइक सर। टेस्ट स्ट्राइक 2.0 ने किस तरह से आपको हेल्प किया इस जर्नी के अंदर? क्वेश्चंस का लेवल कैसा था आपका? और नॉट मतलब स्ट्राइक 2.0 का और नॉटसेट का लेवल जो है वो कितना मैच करता है, और आपने उसको किस तरह से लिया? हाँ, स्ट्राइक 2.0 पहले जो था टेस्ट का, मैंने वो नहीं दे पाई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रिवीजन ये सब करना था, या जो मेरा सब्जेक्ट थोड़ा कम मुझे लग रहा था वो मैंने किया। उसके बाद मैंने लगातार जो आ रहे थे टेस्ट वो मैंने दिया, और वो काफी हद तक मतलब सिमिलर है लैंग्वेज, जो हम लोग को प्रीलिम्स में मिला या मेंस में मिला, काफी हद तक सिमिलर है, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो हम लोग को हाँ, कंसेप्ट मिल जाता है कि राइट। इससे आ रहा है या वो आ रहा है, मतलब कैसे हम लोग को पूछा जाएगा। एंड देन 2-3 क्वेश्चन तो पूरा परफेक्ट वही था, तो वो सब देखने के बाद अच्छा लग रहा था कि हाँ, जो हम लोग प्रैक्टिस करे थे स्ट्राइक 2.0 में, वो बहुत काम दिया। और सबसे पहले जो अच्छा चीज है कि हम लोग देखते रहते हैं सब्जेक्ट वाइज। सपोज आज मैंने फाउंडेशन किया, फाउंडेशन का मैं रिवीजन वहीं से कर सकती हूँ कि इफ द डाउट्स आर क्लियर और नॉट, या कहीं पे मेरा टॉपिक कुछ छूट गया है क्या। तो इट वाज लाइक मिक्सचर ऑफ ऑल द टॉपिक्स जो जो स्ट्राइक 2.0 में टेस्ट है। So I guess Stack 2.0 is like the best. We can go for it and we can trust. ओके, तो माय क्वेश्चन इज लाइक स्ट्राइक 2.0 को आप कितनी रेटिंग देंगे आउट ऑफ 10? Like 9. 9? 9. ओके, दैट्स नाइस। Also. और एनएनएल को कितना रेटिंग देंगे आप? And NNL 10 on 10. ओके, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। Also. अच्छा, तो माय माय लास्ट क्वेश्चन, नॉट लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली, कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है इतनी अच्छी रैंक के लिए? 15 घंटे, 16 घंटे? सर मुझे जैसे कि मेरा टाइम कम था, मैंने दिसंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, दिसंबर मतलब जनवरी बोल सकते हैं। तो तब मेरे पास बहुत टाइम कम था, क्योंकि उसमें मुझे अपना जो टॉपिक्स लेफ्ट आउट था वो भी कवर करना था, फिर रिवीजन करना था, टेस्ट भी लगाने थे, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाई करना पड़ा। आई थिंक आई स्टडीड पहले पहले तो 8 to 10 आवर्स लाइक दैट। उसके बाद लास्ट लास्ट में जब लास्ट के 1 मंथ बचे थे, तो
13 14 15 आवर्स जैसे हो गए थे। और अच्छा। मतलब मैक्स मेरा 18 आवर्स रहा है। अच्छा, बहुत बड़ा नंबर है 18 आवर्स, राइट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ अभी कि हमें थोड़ा सा आपने थोड़ा जैसे, ज्यादा सर। नहीं, इट्स वेरी गुड एक्चुअली, मतलब लाइक आपको लाइफ में आगे बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जैसे आपने कहा कि यू आर अ वेरी लेस कॉन्फिडेंट पर्सन, कि आपको कॉन्फिडेंस इस इतनी आसानी से नहीं आता है, तो मतलब लाइक हाँ हाउ यू मैनेज्ड बिफोर लाइक 1 वीक, है ना, लास्ट 1 वीक जो एग्जाम के पहले का 1 हफ्ता होता है, वो किस तरह से मैनेज किया आपने? उसमें तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है और फिर हमें कॉन्फिडेंस भी सर। नहीं आ रहा है, तो कैसे मैनेज किया आपने वो सब? सर लास्ट का जो 1 वीक बचा था उसमें मुझे बीच बीच में एक दो एंजाइटी अटैक आ गए थे, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना मोनोटोनस वाला जर्नी में थी। और प्रेशर भी था मेरे ऊपर कि मुझे क्रैक करना ही है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे बहुत सारे मतलब अटेम्प्ट्स हो गए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार नहीं करने से और नहीं होगा। और इस बार मैंने अपना जितना बेस्ट हो सके मैंने दिया। हाँ तो जी, इसके बाद राइट। अगर नहीं होता है तो बहुत डिमोटिवेशन हाँ, आएगा। और ऑलरेडी एक बार नॉर्थ सेवन में मेरा ये हो गया था, क्योंकि मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गई थी, तो इसलिए मुझे डर था। तो लास्ट 1 वीक में मेरा थोड़ा सा प्रिपरेशन भी कम हो गया था। एक दो दिन मैं नहीं सो पाई थी या नहीं खा पा रही थी। उसके बाद मैं एक्चुअली थोड़ा सा स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। मैं मेडिटेट और वेरी मंदिर जाती हूँ, या वेरी नाइस। जो भी मतलब भगवान के लिए करना होता है मैं वो थोड़ा करती हूँ। वेरी मैं नाइस। बहुत मानूंगी कि मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है एनजाइटी और स्ट्रेस दूर करने में, तो वो मैंने किया। एंड देन सेकेंडली मेरे पेरेंट्स, जो मेरे फैमिली है, दे हैव सपोर्टेड अ लॉट, क्योंकि उन लोग के सपोर्ट के बिना यहाँ पे मैं आज यहाँ आपके सामने नहीं बैठी रहती। राइट, क्योंकि राइट, राइट। एक टाइम मैं जब कॉल करती थी मम्मी को, मम्मी नहीं होगा मेरे से, शी ऑलवेज जैसे कोई बात नहीं, ये तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट तो नहीं है ना, तुम और कर सकती हो, बट हाँ अगर तुम चाहती हो तो तुम अच्छा से अपना बेस्ट दो। अगर बेस्ट देगे, तुम अपना बेस्ट देते हो तो फिर भगवान भी अपना बेस्ट ही देंगे नहीं, नहीं, तुम्हें ऑफ ब्लेस कोर्स, करने के दैट्स लिए। वेरी नाइस, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल थॉट्स। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। ट्रस्टेड ऑन गॉड एंड माय मदर एंड ऑल माय फैमिली। तो उनके लिए, और मेरे फ्रेंड्स भी, मेरे दोस्त एक उनको भी उनका भी प्लान सी था, पर वो भी ज्यादा टाइम नहीं देख पाते थे। तो उनका भी नॉर्थ एट में हुआ था IMC में। उनका बहुत रहा है कि मुझे एंजाइटी होता है, मैं सबको कॉल करती हूँ कि ऐसा हो रहा है। और सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, एंड उनके वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, दैट्स मतलब ग्रेटफुल होना चाहिए कि जो आपकी जर्नी में आपके साथ है, डेफिनेटली थैंक यू तो बनता है। मेरा थोड़ा सा कैपेसिटी कम है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मेरा आउटपुट इतना नहीं निकलता है। तो जो चीज मैं 12 घंटा में कर रही हूँ वो शायद कोई 8 आवर्स में भी कर सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी, क्वांटिटी मैटर नहीं करता है ऑफ कोर्स, मेरे अकॉर्डिंग। डेफिनेटली। इसलिए वेरी वेरी नाइस थॉट। और ऑल द फैकल्टीज, साक्षी मैम, मुखमोहित सर, डॉक्टर अंकित सर, डॉक्टर मुखमोहित सर, डॉक्टर साक्षी मैम, सबीना मैम, एंड डॉक्टर मारवा सर, एवरीवन, लाइक मेरा साइकेट्री का कंसेप्ट बहुत वीक था। अगर डॉक्टर अंकित सर का मैंने वीडियो नहीं देखा होता तो शायद ऐसे नहीं होता इस बार भी। तो इसलिए मैं उन लोग को सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी। यू आर विजिबल। So it's a last moment for our side. Thank you. Thanks a lot for this wonderful interview, and congratulations once again for this wonderful achievement. एंड आई विश कि आप लाइफ में ऐसे ग्रो करते रहें, बहुत सारे रैंक आपके पास आते रहें फर्दर। और हम इसी तरह इंटरव्यूज में मिलते रहे, डेफिनेटली विल सी यू इन द विक्ट्री सेलिब्रेशन एज वेल, राइट? सो थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच एंड Thank you so much, कॉन्ग्रेचुलेशंस sir, for once again। taking my interview, and then thank you for uh, giving me the opportunity to थैंक express my feelings, my gratitude to all the teachers that shaped me and made me bring here with AIR 204. Thank you so much, sir. थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर एंड गेट वेल सून।